नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उत्तराखंड में आपदा से 1335 करोड़ रुपए का नुकसान, सीएम धामी ने मोदी सरकार से मांगी मदद। उत्तराखंड में अब तक आकलन के अनुसार आपदा से 1335 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। इसकी क्षतिपूर्ति के दृष्टिगत राज्य आपदा मोचन निधि से 223 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा चुकी है, लेकिन शेष 1000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता के लिए राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेज रही है। इसे लेकर कोशिशें शुरू कर दी गई। देहरादून पिथौरागढ़ पंतनगर के बीच हवाई सेवा का ट्रायल शुरू, अक्टूबर से शुरू हो सकती है फ्लाइट। देहरादून पंतनगर पिथौरागढ़ के बीच प्रस्तावित हवाई सेवा के जल्दी शुरू होने के आसार हैं। फ्लाई बिग कंपनी की ओर से हवाई मार्ग पर शनिवार से ट्रायल रन शुरू हो गया। फ्लाई बिग कंपनी का 19 सीटर विमान देहरादून से पिथौरागढ़ होते हुए रविवार को पंतनगर पहुंचा। इस विमान में चालक दल के अलावा पंतनगर में मौजूद कंपनी के स्टाफ के लिए जरूरी सामान मौजूद था। फ्लाई बिग प्रबंधन ने देहरादून, पिथौरागढ़ और पंतनगर एयरपोर्ट में साइट ऑफिस बनाकर कर्मचारियों की तैनाती कर दी है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के हाल, 15 दिन दवाई रखी 2 डेंगू पॉजिटिव मरीजों की मौत। शहर का सबसे बड़ा दून अस्पताल डेंगू को कितनी गंभीरता से ले रहा है, इसका पता इस बात से चलता है कि अस्पताल प्रशासन ने 2 डेंगू मरीजों की मौत की जानकारी 15 दिन से दबा कर रखी है। इन मरीजों की एलाइजा जांच में डेंगू की पुष्टि हुई थी और इनकी मौत अगस्त में हो चुकी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने अब तक स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देना उचित नहीं समझा। G20 सम्मेलन के चलते दिल्ली जाने वाली 12 ट्रेन रद्द, जानिए संचालन से संबंधी पूरी जानकारी। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन के चलते रेलवे ने हरिद्वार से दिल्ली के बीच संचालित होने वाली 12 ट्रेन को रद्द कर दिया। इसकी वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे की ओर से ट्रेन रद्द होने की जानकारी मैसेज के माध्यम से यात्रियों को दी जा रही है। दिल्ली में G20 सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में दिल्ली में 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसे देखते हुए दिल्ली जाने वाली कई ट्रेन को रद्द कर दिया गया। रेलवे ने 14315 बरेली से नई दिल्ली, 14316 नई दिल्ली से बरेली, 14323 नई दिल्ली से रोहतक इंटरसिटी एक्सप्रेस 8, 9 व 10 सितंबर तक रद्द की है। देहरादून और मसूरी में झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड में सोमवार को दोपहर के बाद मौसम ने फिर से करवट बदली। राजधानी देहरादून में करीब 1 हफ्ते के बाद झमाझम बारिश हुई। वहीं मसूरी में भी मेघ जमकर बरसे। मसूरी में बारिश से हल्का कोहरा छाया हुआ है। वहीं बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी। सीएम धामी ने की उदयनिधि के बयान की निंदा, कहा 2024 में जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन पर दिए गए बयान की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि सनातन पर ऐसा बयान बेहद निंदनीय है। उनका ये बयान INDIA गठबंधन की घटिया सोच को दर्शाता है। 2024 के चुनाव में देश की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। बता दें कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में कहा था कि सनातन का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इन्हें मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। 17 वर्षों से अटकी गंगोलीहाट, आंवला घाट, पिथौरागढ़ सड़क निर्माण कार्य को शासन से मिली मंजूरी, क्षेत्रवासी हुए गदगद। पिछले 17 वर्षों से अटकी पड़ी गंगोलीहाट, आंवला घाट, पिथौरागढ़ सड़क के अवशेष कार्यों को पूरा करने की स्वीकृति शासन ने दे दी है। इसके लिए 5.81 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई। धनराशि स्वीकृत हो जाने से गंगोलीहाट और पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग बेहद गदगद हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू, बूथ के लिए रवाना मतदान पार्टी, तैयारी पूरी। अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा उपचुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। सभी मतदान पार्टीज बूथ के लिए रवाना हो गईं। 188 पोलिंग पार्टीज को सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने डिग्री कॉलेज मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
प्रथम मतदान पार्टी अपने गंतव्य को सुबह 8:20 पर रवाना हुई, जबकि सभी पोलिंग पार्टीज लगभग 11 बजे तक अपने अपने बूथ्स के लिए रवाना हुई। रामनगर डिग्री कॉलेज की महिला प्रोफेसर लापता, पुलिस ने दर्ज की गुमशुदगी। काशीपुर की है अंतिम लोकेशन। अपने घर से पीएनजी पीजी कॉलेज के लिए निकली महिला प्रोफेसर रास्ते से ही लापता हो गई। पुलिस ने प्रोफेसर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद महिला प्रोफेसर की तलाश की जा रही है। पिथौरागढ़ निवासी ऋचा पुनेठा यहां डिग्री कॉलेज में वनस्पति विज्ञान की प्रोफेसर हैं। वो अविवाहित है और रामनगर में किराए के घर पर रहती है। कुमाऊं की लाइफलाइन पर बने सेतुओं पर गड्ढों की भरमार, खाई की ओर लटकी लोहे की रेलिंग, सुरक्षा कार्य भी ध्वस्त। कुमाऊं के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी वर्षों पुरानी कई पुल बदहाली का दंश झेल रही हैं। गड्ढे बदहाली की हकीकत बयां कर रही हैं। कई जगह पुल पर लगी रेलिंग खाई की ओर लटकी है, तो वहीं पुल के समीप सुरक्षित यातायात को लगाए गए पैराफिट तक जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। व्यापारी नेताओं ने पुलों की हालत में सुधार किए जाने की पुरजोर मांग उठाई है। न बिल्डिंग न स्कूल, उत्तराखंड में चलती फिरती घोड़ा लाइब्रेरी इस वजह से है खास। उत्तराखंड के नैनीताल में अनोखी और खास लाइब्रेरी फेमस हो रही है। ना तो इसकी कोई बिल्डिंग है और ना ही स्कूल में ये लाइब्रेरी है। इतना ही नहीं, लाइब्रेरी कहीं भी आ जा सकती है। दरअसल ये चलता फिरता पुस्तकालय घोड़े की पीठ पर है। घोड़े पर किताब लादकर बच्चों तक किताबें पहुंचाई जाती हैं। इतना ही नहीं, बीते दिनों बारिश के चलते जिन इलाकों में स्कूल तक पहुंच या फिर पढ़ाई लिखाई बाधित हो गई, वहां ये लाइब्रेरी बेहतरीन काम कर रही है। रूट डायवर्जन को लेकर जारी किया गया 4 दिन का प्लान। घर से निकलने से पहले जान लीजिए। विधानसभा मॉनसून सत्र 5 से 8 सितंबर तक चलेगा। सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 4 दिवसीय सत्र में सरकार की ओर से अनुपूरक बजट, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक समेत वार्षिक लेखा प्रत्यावेदन रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाएंगी। बिल्डर दीपक मित्तल पर धोखाधड़ी का एक और केस। निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर है फरार। दून में दर्ज है 9 मामले। निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हुए पुष्पांजलि रियल्म्स एंड इंफ्राटेक के मालिक दीपक मित्तल पर डालनवाला कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का एक और एफआईआर दर्ज कर दिया है। आरोपित ने बलबीर रोड स्थित एमिनेंट हाइट्स प्रोजेक्ट में फ्लैट दिलाने के नाम पर चंदर रोड निवासी एक व्यक्ति से अग्रिम धनराशि के रूप में 2 लाख लिए थे, लेकिन बाद में न फ्लैट दिया और न ही रकम वापस लौटाई। कानपुर में दंपति ने ठगी 20 लाख, विदेश भेजने का दिया झांसा, पुलिस ने दर्ज किया केस। विदेश भेजने के नाम पर एक व्यक्ति से 20 लाख की ठगी कर ली गई। पुलिस ने आरोपित एजेंट दंपति व युवक के पिता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।